तो गाइस पैकेज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यही सीखना पड़ेगा कि पैकेजेस होते क्या हैं और पैकेजेस की ज़रूरत क्या है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली क्लासेस बना रहे थे और कोड लिख रहे थे और काफ़ी चीज़ें हमारी हो भी रही थी। हम कोड भी लिख पा रहे थे, क्लास बना पा रहे थे, ऑब्जेक्ट्स बना पा रहे थे, एंड काफ़ी चीज़ें हम लोग कर पा रहे थे। एंड देन अचानक से पैकेजेस की ज़रूरत क्या हो गई, ये वम कहाँ से फूट गया। तो अगर आप ये चीज़ समझ आते हो कि पैकेजेस की ज़रूरत क्या है हमें और इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, तो आपको सीखने में इसको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। और इवन पैकेजेस की बात नहीं करता हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हो और अगर आपको उसकी मतलब ये चीज़ समझ में आ गया कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चीज़ किस जगह पे रोल हमारा प्ले कर रही है, तो आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पैकेजेस क्या है, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यार अभी तक हम लोग जो भी कोडिंग कर रहे थे या जो भी क्लासेस लिख रहे थे, वो एक ही क्लास के अंदर सारा लिखे जा रहे थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे और इस फोल्डर का नाम है प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट को अगर मैं ओपन करूँ तो अभी तक आपको ये नहीं पता था कि भाई हमें एक कैसे डिवाइड करना है, कैटेगरी वगैरह सब चीज़ नहीं पता था। तो हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली यहाँ पे एक नई क्लास बना लेते थे। सपोज हमारे पास टेस्ट डॉट जावा एक क्लास है, हम लिखेंगे टेस्ट एंड टेक्स्ट को चेंज करके डॉट जावा कर देंगे, तो हमारे पास एक क्लास बन गई, ठीक है। इस तरह से हम इस क्लास को लिखते थे एंड देन हम लोग इसको कंपाइल कर देते थे, रन कर देते थे। इवन इंटेलिजे में भी हम लोग यही करते हैं। आप देखो हमने यहाँ पे SRC फोल्डर है, इसके अंदर गए और हम लोग ने बहुत सारी क्लासेस लिख ली। लेकिन आप खुद सोचो यार कि सपोज हमारे पास यहाँ एक क्लास है टेस्ट डॉट जावा। अब टेस्ट डॉट जावा क्लास है, अब हमें एक और क्लास इसी नाम से क्रिएट करनी है। तो अब क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ना। आप एक ही जगह पे एक ही फोल्डर के अंदर दो क्लास सेम नाम से नहीं बना सकते, तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप सपोज आपके टीम पे दो लोग काम कर रहे हैं और मतलब आधा प्रोजेक्ट, आधा मॉड्यूल, एक मॉड्यूल वो कर रहा है, एक मॉड्यूल वो कर रहा है, और गलती से क्या किया, उसने भी उसी नाम की क्लास बना दी और दूसरे वाले ने भी उसी नाम की क्लास बना दी और दोनों ने क्लास को दे दिया। अब आपने क्या किया, आप तो एक ही जगह कहीं ना कहीं कोड को रखोगे, तो आपने उसका भी कोड उठा के रख दिया और उसका भी कोड उठा के रख दिया, और दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे दो सेम नाम की क्लासेस नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारा पैकेजेस रोल प्ले करेगा, पैकेजेस अपनी पावर दिखाएगा कि भाई यस मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं पैकेज कहेगा कि भाई मुझे आप यूज़ करके दो क्लासेस बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट में सेम नाम की। कैसे यूज़ करना है वो मैं अपना रूल बताऊंगा, ठीक है। तो पैकेजेस यहाँ पे आएगा कि भाई जय हिंद जय भारत, हम अपना यहाँ पे पावर दिखाएंगे। तो अब इस तरह से कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पैकेजेस काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले चीज़ मैंने आपको बताया कि नेमिंग कॉन्फ्लिक्शन ये रिमूव कर देता है। आप एक ही जगह पे या अपने प्रोजेक्ट में दो सेम नाम की क्लासेस को क्रिएट कर सकते हो, तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्शन जो होगा, टकराव, कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव, उस टकराव को रिमूव कर देगा पैकेजेस। बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप अपने प्रोजेक्ट में, ये सेकंड चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप अपने प्रोजेक्ट में यार होता क्या ना कि प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग जब बहुत सिंपल सा काम करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्लासेस लिखते हैं, तीन क्लासेस लिखते हैं। लेकिन आप खुद सोचो प्रोजेक्ट, जैसे आप फेसबुक लो एग्जांपल, तो फेसबुक में कितने लाइंस ऑफ कोड लिखे होंगे, कितनी क्लासेस बनी होंगी, मतलब कह सकते हो कि मतलब बहुत सारी क्लासेस बनी होंगी। या कोई भी आप अपना नॉर्मल साइट ले लो, ई-कॉमर्स का साइट ले लो, उसमें बहुत सारी क्लासेस आपको लिखनी पड़ती। तो आप खुद सोचो यार, अगर आप एक ही जगह पे इतनी सारी क्लासेस लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सबसे पहले आप एक नाम के दो क्लासेस नहीं बना पाओगे। दूसरी चीज़ कि उनको मैनेज करना कितना दिक्कत होगी। डेटाबेस से रिलेटेड भी क्लासेस उसी में मिक्स हैं और आपके लॉगिन लॉगआउट की क्लासेस भी उसी में मिक्स हैं, कंट्रोलर्स की क्लासेस सारी मिक्स हैं, मॉडल्स की क्लासेस सारी मिक्स हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे पास कोई ऐसी एक तकनीक होनी चाहिए या टेक्निक होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाएँ, अपने क्लासेस को अलग अलग रख पाएँ, मतलब सेपरेट रख पाएँ। डेटाबेस से रिलेटेड सारी क्लासेस को अलग रख दें और हम लोग बाकी कंट्रोलर्स से रिलेटेड सारी क्लासेस अलग रख दें, मॉडल से रिलेटेड सारी क्लासेस अलग रख दें। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग भाई आजकल डिजिटल कैमरास चल रहे हैं, फ़ोन चल रहे हैं, तो हम लोग कहीं जाते हैं घूमने तो फ़ोटो खींचने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ठीक है। तो हम लोग अपने कंप्यूटर में, अब फ़ोन की मेमोरी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम जो फ़ोटोज़ खींचे हम लोग वो हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर दें, अपने पीसी में या लैपटॉप में स्टोर कर दें। और मैक्सिमम आप लोग करते होंगे, अगर करते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई हाँ मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे सपोज मैं गया बाहर फ़ोटो खींचने या आप गए बाहर फ़ोटो खींचने या कोई ऐसा इवेंट हुआ, पार्टी वार्टी करने के कॉलेज की, एंड देन वहाँ से आप आए और आपने कहा यार काम करते हैं, मेरी फ़ोन की मेमोरी तो भरने वाली है ऑलमोस्ट। हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटोज़ को लैपटॉप में कॉपी कर देते हैं। अब अगर आप कॉपी करोगे तो दिक्कत क्या होगी, ध्यान से देखो,
आप खुद सोचो, अगर आप सारी की सारी फ़ोटोज़, आप फैमिली से रिलेटेड फ़ोटोज़, फ्रेंड्स की फ़ोटो, फ्रेंड्स से रिलेटेड फ़ोटोज़, एंड अगर आप कहीं घूमने गए हो वो फ़ोटो, अगर आप सारे फ़ोटोज़ एक ही फ़ोल्डर में डालते जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। सपोज़ आपको कोई फ़ोटो डिलीट करना है और आप उसमें ढूंढने में 1 घंटा लग जाएगा, 10 घंटा लग जाएगा, फिर मतलब ही क्या होगा। तो हम लोग का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, हम लोग फ़ोटोज़ का एक फ़ोल्डर बना देते हैं कि भैया सपोज़ पिक ऑफ 2019 माय फ्रेंड्स पार्टी, ठीक है, ऐसे करके, या घूमने गए दिल्ली या कहीं मनाली घूमने गए तो वहाँ पे फ़ोटोज़ डाल दी, मनाली फ़ोटोज़ 2019 या 20 ऐसे करके नाम दिया, एंड वहाँ की हमने फ़ोटोज़ उस फोल्डर के अंदर डाल दी। तो फोल्डर के अंदर फ़ोटोज़ रखने का मतलब क्या है कि आप जल्दी से एक्सेस कर पाओ, चीज़ें याद रख सकें, जल्दी से आपके सामने दिख सके, डिलीट करना है तो जल्दी से डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे पैकेजेस भी यही काम करेगा। पैकेजेस क्या करेगा, पैकेजेस भी अलाउ करेगा हमें कि हम फ़ोटोज़ या अपनी क्लासेस को, सब पैकेजेस को क्या कर पाएँ, एकत्रित कर पाएँ, इकट्ठा कर पाएँ अलग से। जो एक टाइप के क्लासेस हो उनको एक फोल्डर में रख पाएँ, दूसरे टाइप की क्लासेस हो उनको एक अलग से इकट्ठा रख पाएँ, तीसरे टाइप की क्लासेस हो अलग से इकट्ठा रख पाएँ। तो 2 चीज़ मैंने बताई, एक तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्शन को हटा देता है, और दूसरी चीज़ हम अपनी क्लासेस को सेपरेट अलग अलग रख सकते हैं, सिमिलर टाइप की क्लासेस को। एंड ये पैकेजेस क्या करता है, तीसरी चीज़ सुनिए, पैकेजेस क्या करता है, पैकेजेस हमारे सिक्योरिटी को भी बढ़ा देता है। सिक्योरिटी का मतलब हम कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स हैं उनको यूज़ करके अपनी क्लासेस की सिक्योरिटी को, मतलब एक्सेसिबिलिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब हम ऐसी कोई क्लास बना सकते हैं कि हम चाहते हैं भाई एक पैकेज के अंदर यूज़ हो तो उसी पैकेज के अंदर यूज़ होगा। मतलब एक सपोज वो छोटा सा इनकैप्सुलेशन आपने कर दिया कि भाई ये क्लास प्रोटेक्टेड है या ये क्लास डिफ़ॉल्ट है तो इसी पैकेज के अंदर यूज़ होगी, दूसरे पैकेज से इसको कोई कॉल नहीं कर पाएगा। तो 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, वैसे होती बहुत सारी चीज़ें बट 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। नेमिंग कॉन्फ्लिक्शन को हटा देता है, सेपरेट कर देगा सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, सब पैकेजेस और इंटरफेसेस को, एंड सिक्योरिटी को भी ये बढ़ा देगा बाय इनकैप्सुलेटिंग द क्लासेस, ठीक है। तो इन क्लासेस को इनकैप्सुलेट करके सिक्योरिटी को बढ़ा देगा। तो इतना सारा काम करेगा।